अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाक भारत जंग बंदी, लेकिन क्यों? क्या ये जंग बंदी अमन के लिए की गई थी? इसका जवाब आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। हरगिज नहीं। भारत ने अमेरिका के पांव जाके अमन के लिए नहीं पकड़े, बल्कि अपनी जान छुड़वाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए पकड़े। अब इतलात ये हैं कि भारत जो है वो दोबारा से किसी मिस एडवेंचर की तैयारियां पकड़ रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान की अफवाज को अंदर से कमज़ोर करने के लिए यहाँ से भी अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव किए हुए हैं। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है, और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते चलते हैं कि पाक भारत जंग बंदी, सिंध तास मुआहदे का टूटना और फिर जंग का शुरू होना, और फिर जो है वो जंग में जब मार पड़ी भारत को, तो जाके अमेरिका के पांव पड़ गया कि हमारी जान छुड़वाएं, हम जो है वो बचने वाले नहीं है पाक अफवाज से। लेकिन पाक अफवाज आगे भी आपके साथ यही करेंगी। आप लोग दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं, कर लें। इतलात आई कि भारत जो है वो डिप्लॉयमेंट कर रहा है अपनी फोर्सेस की बॉर्डर के करीब। लेकिन ये इतलात जो थी वो दुरुस्त नहीं थी। लेकिन ये इतलात ज़रूर हैं कि भारत जो है वो दोबारा से कोशिश कर रहा है। भारत के हथियारों की तैयारी, भारत के स्ट्रेटजिक तैयारी, भारत की अब जो है वो अंदर से आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। और भारतीय फ़ौज और भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक दूसरे के साथ अब इख्तिलाफ़ात कर रही है, और एक दूसरे के ऊपर ये बर्डन्स फेंकने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारी वजह से जो है वो हमने जंग हारी। जैसा कि मिलिट्री अताशी ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से जो है हमने कोई अटैक नहीं किया और पाकिस्तान का कोई मिलिट्री नुकसान नहीं हुआ, और हम ये मार्का हार गए। लेकिन हकीकत तो यही है कि आप लोग जो है वो अपनी स्किल्स की वजह से हारे, और पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयर फोर्स और पाकिस्तान की ज़मीनी अफवाज, नेवी को तो आपने आजमाया ही, अब इस बार वो भी आजमा के देख लें। तो पाकिस्तान की अफवाज ने अपने स्किल्स से, अपनी महारत से और अपने जो है वो जज्बे से इस जंग को जो है वो जीता। जो कि और अल्लाह की मदद, सबसे अहम चीज़ जो है, अल्लाह की मदद से ये जंग जो है पाकिस्तान ने जीती। तो अगली बार भी यही होगा आप लोगों के साथ। आप लोग आएँ, आप लोग आज़माएँ, दोबारा आज़मा लें, दोबारा आप लोगों के साथ यही होगा। अब आप बात करते हैं सिंध तास मुआहदे की। सिंध तास मुआहदा, जिसको तोड़ने की भारत ने जो है वो उस वक़्त जसारत की, और भारत जो है वो उस वक़्त तोड़ने की बातें करता रहा। अब पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की जानिब से ये दोबारा से कहा गया है कि सिंध तास मुआहदे की भारत जो है मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। क्योंकि अब ये जो है क्रिटिकल दौर आ गया। आप लोगों को मालूम है कि सावन का महीना, रेन का ये जो महीना है, और ये जो रेनफॉल इस महीने में होती हैं, तो यह सैलाब का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सिंध तास मुआहदा क्या है कि भारत कोई भी इस तरह की पानी के हवाले से हरकत करने से पहले पाकिस्तान को आगाह करेगा। लेकिन पानी का बहाव जो है वो बढ़ता है इस महीने में। हमने सानिया सवात भी देखा, और वो भी इसी वजह से था कि पानी का बहाव इस महीने के अंदर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ मुतवक्को हैं इस महीने में, और पाकिस्तान भी ये सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ और भारत की जो घिनौनी हरकतें हैं, इनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और जब पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, तो दोबारा से कशीदगी जो है वो बढ़ने और कशीदगी होने का खतरा जो है बढ़ जाएगा। ये मामला जो है अब चल रहे हैं, और भारत के कुछ अंदर से मामला भी ऐसे हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि भारत शायद तैयारी पकड़ रहा है, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए के जो है भारत हथियार खरीदने की जानिब भी बढ़ रहा है। और भारत के हथियारों की तैयारी, भारत की जो है वो स्ट्रेटजिक तैयारी जो है बता रही है कि भारत जो है वो अब सीखने की कोशिश कर रहा है, और वो पिछला पेपर जो उनका आया था वो रटने की कोशिश कर रहा है। और वो जो इस बार जो है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के अफवाज जो है इनके साथ, पाकिस्तान की आर्मी ने पहले ही कह दिया था कि हमने अभी 10% अपना शो किया है, 90% अभी बाकी है। तो 90% जब शो होगा, अभी अगली बार भी आए, अगली बार 10% और शो करेंगे, तो आप लोगों को जो है वो दिन में तारे नजर आ जाने हैं। और फिर उससे अगली बार जो है वो मजीद पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी जो है वो हाथों पे हाथ धरे नहीं बैठा हुआ। अब बात करते हैं भारत की जो है प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के ऊपर वार।
पाकिस्तान के ऊपर भारत के अंदर दो जो मेन प्रॉक्सीज हैं भारत की वो काम कर रही हैं, एक बीएलए और दूसरा जो है फितनातुल ख्वारिज, एक फितनातुल हिंदुस्तान और दूसरा फितनातुल ख्वारिज। जिन दोनों को जो है भारत जो है वो लीड करता है और भारत जो है उनको सपोर्ट करता है, हर तरह की ट्रेनिंग देता है, लॉजिस्टिक्स और हथियार और तमाम तरह जो है पैसा प्रोवाइड करता है। तो अब बीएलए का एक फिर से एक्टिव हुआ है ग्रुप, और बीएलए ने मस्तूम के अंदर लेविस के एक ऑफिस के ऊपर जो है वो हमला किया, जिसमें 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए, जिनमें बच्चा भी शामिल है, और 3 गाड़ियों को भी जो है आग लगाई गई है और इस हमले को जहाँ नाकाम बनाया गया है। लेकिन आप लोग जो प्रॉक्सीज के जरिए करते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज की जो है वो ध्यान बढ़ गया है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का ध्यान नहीं बढ़ता, लेकिन बल्कि पाकिस्तान की आर्मी बैटल हार्डन और जो है अमली तौर पे अपनी तजर्बा उनका बढ़ता है। आप लोग जो हाथों पे हाथ धरे बैठे रहें, पाकिस्तान की आर्मी जो है मुसलसल इस जंग में रहने की वजह से मजबूत और मजीद मजबूत तर होती जा रही है। इसी पैगाम के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।